ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन थोड़ा किया था तो उस हो नहीं पाया था, वहीं से शुरू करते हैं पूरी क्लासेस और फिर आगे ज़रा ले चलते हैं। सब बच्चे थोड़ा देखें, एक ये क्वेश्चन है, आपको RS बनाना प्लीज़ ज़रा सीखना है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कहानी चौपट हो जाएगा। सब लोग ज़रा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बॉन्ड और यहाँ पे मान लेते हैं डबल बॉन्ड है। एक एग्जांपल हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हमने बदल दिया, चलो वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलोगे वो ले लेंगे। पहले इसको देखते हैं, या चलो ये वाला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहेंगे। ये एक यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, फिर जरा देखिए एक यहाँ बॉन्ड है और फिर एक यहाँ प्लस है, यही है ना, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में प्लस का मतलब है भिखमंगा, आसान शब्दों में जल्दी समझना है। उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही आएगा, सही है सर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैं जिसको ज़रा यहाँ बना रहा हूँ, आप थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लें, रिंग थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहिए, बहुत अच्छे से, RS तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, अदरवाइज़ कहानी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। फिर सब बच्चे देखें, ये यहाँ कंजुगेशन होगा, सबको क्लियर हो पा रहा है? मेरे को उधर लिखना था, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं स्पेस नहीं तो इधर लिख रहा हूँ। सब बच्चे देखें, ये इस तरीके का बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड पहले से, नया बॉन्ड यहाँ बना, अब पॉजिटिव यहाँ आएगा और ये यहाँ बनेगा। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? फिर से रेजोनेंस होगा। सर रेजोनेंस कब तक हुआ? जब तक कंजुगेशन है। कंजुगेशन कैसे पता चला? डबल सिंगल कटायन, सही था ना ऐसा? मैंने शायद कंजुगेशन पढ़ाया होगा आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ देखें, डबल सिंगल कटायन के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो सब लोग यहाँ देखें, ये तो इस तरीके से पहले से है जो चला हुआ आ रहा है, अब नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, पुराना बॉन्ड पहले से, कटायन यहाँ पे, फिर से एक बार रेजोनेंस होगा। फिर से एक बार जब रेजोनेंस बनाएंगे, अच्छा ये चीज़ें देखने में अच्छा लग रहा है और आसान लग रहा है, लेकिन देखने में आसान है, घर पे बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। अब एक बार ट्राई करेंगे तो डिफिकल्ट है, और एक बार जहाँ सीख लिए फिर तो कहानी खत्म है, फिर आसान है। ये देखिए, फिर ये पुराना बॉन्ड हो गया, नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ और कटायन यहाँ आ गया, सही है साहब। फिर एक बार इधर बनेगा, देखिए जरा साहब, देन फर्दर एक बना लेंगे, देन उसके बाद फिर फर्दर एक बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे आप, मैंने थोड़ा आपको बना के दिखाया, ठीक है। इसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिए जरा जल्दी से इसको, फिर थोड़ा हम आज की क्लास में बहुत डिटेल में और थोड़ा हम एग्जाम्पल करेंगे। सैटरडे के दिन 8 घंटे के साथ क्लास है, आज थोड़ी हो नहीं पाई, सैटरडे के दिन तो 8 घंटे की क्लास है, तो उसमें कंटिन्यू हम क्लास थोड़ा आगे ले चलेंगे। इधर के सारे टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट है। नहीं, सैटरडे के दिन क्लास होगी, मैं भी बता रहा, सैटरडे के दिन क्लास, सैटरडे के दिन प्लीज़ इधर क्लासेस थोड़ा आएंगे आप सीरियस, क्योंकि इसमें से कोई भी कंटेंट बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, आप भी शायद देख रहे होंगे बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप उसे देख लीजिएगा कैसे करेंगे आप। और मैंने अपने जानने में बहुत सबसे अच्छे से आप ही की बैच में पढ़ाया है, और कोई बैच में अच्छे से नहीं पढ़ाया। आप किसी बैच में देखेंगे 2x की स्पीड में चलता है कोर्स, तभी जाकर 3-4 महीने में सब हो गया, लेकिन आपकी क्लास में उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप NCERT को तो देखते हैं, वो समझ में आ जाएगा, तो कुछ दिनों में सब कुछ और क्लियर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में सर ने कर दिया है। ये वैसे RS वगैरह घर पे हमें ट्राई करना चाहिए, आप अपने टाइम के हिसाब से देख लेंगे और कर लेंगे। हो गया? अपना RS थोड़ा घर पे हर बच्चे को इंडिविजुअल बनाना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट आइडिया है कि कैसे कैसे रोटेट करके बन रहा है ये सब चीज़ें। फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, 5 ये, 6 ये, 7 RS आर पॉसिबल, 7 बनेगा अप्रॉक्सीमेट। 5 हमने बना के आपको दिया है, 2 हमने छोड़ दिया है, 7 RS आर पॉसिबल, ठीक है। इधर रफ करता हूँ, थोड़ा अपने लिख रहा हूँ। सब लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे बार, लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, ये थोड़ा प्रीवियस में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़, BH2। जब मैं बोरॉन का, सब बच्चे बोर्ड पे देखें, हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो होता है 2 और 3, तो इसको लिखूंगा 1:2, 2:2 एंड द 2p1। 1:2 को बॉक्स में बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, 2:2 को बॉक्स में बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, एंड द 2p1 को बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, सब बच्चे देख लें, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास पड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 खाली है ना जी, 2 खाली है, बेटा रुकिए, थोड़ा रुकिए, ठीक है, ठीक है जी। चलिए देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करके आ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बनेगा CH2 पे प्लस और CH डबल बॉन्ड BH2 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नोट करना है जरा सबको, ये नोट करना है। कई बार बुक्स में इसको BH2 पे माइनस भी लिखा होगा। कैसे माइनस आया सर? एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो माइनस से इंडिकेट किया हुआ, एक ही बात है। बुक्स वाले मानते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया है, इसकी वजह से इसके ऊपर माइनस साइन आएगा। पानी पिलाइए इनको। हो गया, लिखना है अगली हेडिंग, व्हेन डबल बॉन्ड। केस 2 हमारी हेडिंग है, केस 1 हमने कर लिया है पिछले क्लास में। केस 2 हमारी हेडिंग है व्हेन डबल बॉन्ड, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखना है C माइनस N माइनस, सॉरी N पे लोन पेयर और ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये लिखना है C माइनस N पे एक डॉट N लोन पेयर। ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल लिखा हुआ हमने, इसके पास बॉक्स खाली है। वैकेंट ऑर्बिटल हमने इंडिकेट किया आपको समझाने के लिए, वैकेंट ऑर्बिटल लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने बोला है व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद, ठीक है, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 बढ़िया से तैयार रखना है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा देना है। ये 2 चैप्टर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा, अदरवाइज चला जाएगा। ये 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 मैंने आइसोमेरिज्म में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट है। तो ये 2 चैप्टर बार बार घर पर पढ़ना है तब तक जब तक पूरा कोर्स हमारे हाथ में ना आ जाए, अदरवाइज सब कहानी चौपट हो जाएगी। अब कितनी बार पढ़ेंगे वो आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के लाते हैं तो जब समय आएगा अक्टूबर सितंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 12th का, और जैसे ही 12th का कंप्लीट होगा तो पूरी बात हम लोग, उसका टाइमिंग बचेगा तो हर दिन में एक चैप्टर करेंगे। जैसे क्लास रहा, जैसे मान लेते 2 दिन बाद क्लास होगा तो मैं बोल दूँगा ये 2 चैप्टर को पढ़ के आना है, आप पढ़ के आएंगे और पूरी बात मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूँगा, और जो आपका डाउट होगा वो भी ले लेंगे और PYQ सारा सॉल्व कर देंगे। दिसंबर आते तक सारा लफड़ा खत्म हो गया होगा, बस आपको बार बार नोट्स रिवाइज करना है, और स्कूल का और मतलब बोर्ड और JEE की तैयारी या नीट की तैयारी आप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह करेंगे तो होगा। और बाकी जिसका 11th का जो खराब हो बोलना है ये छूट रहा है उसको कर लेंगे, क्यों दिक्कत है। वर्कलोड अभी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल का भी प्रेशर होगा और ऑफकोर्स कोचिंग वालों का भी होगा। चलिए अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, सब बच्चे देखें। पहला एग्जाम्पल उसमें ये, यहाँ देखिए। अब केमिस्ट्री में माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, केमिस्ट्री में माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच। जो धनी व्यक्ति हो तो ये क्या करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये इधर आएगा। आपने प्लस में थोड़ा ध्यान सुने, प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है वो गरीब है, भिखमंगा है, ये बस दानवीर है, इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा। और जैसे ही डोनेट करेगा सब बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ तो माइनस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया, देखिए यहाँ पे। तो इसमें 2 RS बन गए, सब बच्चे जानते हैं RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था। फिर जरा देखें यहाँ पे तो निगेटिव था शुरू में, क्या कहते हैं आप, यहाँ निगेटिव था, बाद में रेजोनेंस से निगेटिव यहाँ आया और सब जगह अंदर में डॉटेड लाइन आया, अंदर में सब जगह डॉटेड लाइन आया। क्लियर हो गया, ये थोड़ा आपको नोट करना है। मैं करीबन 4-5 एग्जाम्पल समझाने के बाद 2-3 बातें बोलूँगा, फिर उसको ज़रा देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड ये है, मैं सेकंड जरा आपको समझाऊंगा, आप देख लेना। थर्ड ये है, थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड में मैं एक करूंगा, एक होमवर्क है जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, आप विश्वास मानिए मेरे, सारे नोट्स से क्वेश्चन आएंगे। नोट्स भी हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है, हो नहीं पाएगा वो, मैं जानता हूँ, नहीं नोट्स भी करने तो बहुत बड़ी बात है। सभी बच्चे इसको देखें, आपको तो पता है माइनस की ओर से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या कहते हैं आप लोग, ये देखिए सब बच्चे, ये कहाँ आएगा, ये सर यहाँ आएगा, ये जस्ट यहीं पे आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिखने से गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे आएगा। तो हमने एक बार आपको समझाया कि जहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा होगा वहीं आएगा। तो जब मैं इसका बनाऊँगा RS तो सब बच्चे देखें, एक तो ऐसा बनेगा नया बॉन्ड और यहाँ माइनस आ जाएगा। जब मैं इसका ये 2 RS हो गया, आप तो जानते हैं, और सब बच्चे देखें जब मैं इसका रियल हाइब्रिड बनाऊँगा, ये थोड़ा काम का है, प्लीज़ ज़रा देखें। तो शुरू में यहाँ निगेटिव है, अब यहाँ निगेटिव है, रेजोनेंस केवल इतना में ही काम कर रहा है, इधर में रेजोनेंस नहीं काम कर रहा है। क्या इधर में कंजुगेशन है, नहीं है, तो रेजोनेंस यहाँ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि रेजोनेंस काम कैसे नहीं कर रहा है, कैसे पता चला, बीच में डॉटेड लाइन नहीं है।
दूसरी बात है यहाँ कंजुगेशन नहीं है, सबको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये ज़रा कॉपी करना है। थर्ड आपका होमवर्क है, आप उसे ट्राई कर लेंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए बोला है। जिधर में डॉटेड लाइन नहीं है उसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस आने से क्या क्या होता है आप थोड़ा एक एक करके ज़रा समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो गया? एक बार सभी बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़। जितना भी आरएस आज की क्लास में हमने बनाया है या इसके पिछले क्लास में अभी तक बनाया हमने 8-10 आरएस हो गए होंगे, मैंने किसी में अभी तक नहीं देखा कि कोई एटम कार्बन या हाइड्रोजन इधर उधर जाता हो। कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं। यानी रेजोनेंस में आप सुन लें, मैं एक जगह सारी बातें लास्ट में लिखवाऊंगा, पहले सारी बातें समझा के लाऊंगा फिर एक जगह लिखवाऊंगा। यानी रेजोनेंस में एटम शिफ्ट अलाउ नहीं है, कोई एटम इधर उधर भाग नहीं सकता है, कोई एटम इधर उधर जा नहीं रहा है। अब मुझे कहीं एटम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दिया इधर का कार्बन उठ के इधर आ जाए, इधर का कार्बन उठ के इधर आए, कहीं ऐसा दिखाई नहीं हुआ है। यानी एटम शिफ्ट नॉट अलाउ, एटम बिल्कुल शिफ्ट नहीं कर रहा है। क्या घूम रहा है सर? बस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। शुरू में माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ आ गया, अगली बार माइनस यहाँ आया ना जी। यानी रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। एक मिनट, हो गया? रुका था ना जी? ओके चलिए करते हैं आगे। इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखें एक बार दोबारा, मैं इनके बारे में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रेजोनेंस में एटम शिफ्ट अलाउ नहीं है, एटम कोई भी शिफ्ट नहीं कर सकता। एटम में बस रेजोनेंस में चार्ज घूम रहा है, पहले यहाँ माइनस था फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया है, तो रेजोनेंस में चार्ज का मूवमेंट होगा, एटम का मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात, रेजोनेंस आने से, सब बच्चे ध्यान से देखें, रेजोनेंस आने से डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ बस माइनस है, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस आने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। और ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि रेजोनेंस आने से डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कैसे पता चला ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस आने से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ बच्चा समझ पा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस काम कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। सबको क्लियर हो गया? यानी रेजोनेंस आने से पीडीसी बुक्स वाले बोलते हैं इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं काफ़ी आगे ये सब पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी आपको थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, रेजोनेंस आने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, एटम शिफ्ट अलाउ नहीं होगा। दूसरी बात, अभी तक हमने जितना आरएस बनाया है पिछले क्लास से अब तक या आगे जब भी बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ शुरू में -1 था, यहाँ भी -1 है। आप बोलेंगे यहाँ 2 माइनस है, ये बता रहा है कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बता रहा है। इसमें देखिए यहाँ भी माइनस की वैल्यू शुरू में 1 है, अगली बार में भी कितना है 1 है, ये बता रहा है कि माइनस कितनी बार कहाँ कहाँ आ रहा है। यानी मैं अब तक क्या क्या बोल चुका हूँ आपको, रेजोनेंस में सबसे पहली बात है चार्ज कांस्टेंट होगा, जितने भी चार्ज आप रखेंगे, जितने आरएस बनाएंगे सब में चार्ज एक ही होगा, देख सकते हैं आप एक ही आ रहा है। ये तो रियल हाइब्रिड है, आप जानते हैं रियल हाइब्रिड में डॉटेड लाइन होता है। तो रेजोनेंस में पहली बात है चार्ज का मतलब मूवमेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, एटम शिफ्ट अलाउ नहीं है। ये डॉटेड लाइन का मतलब सब बच्चे जान लें कि रियल हाइब्रिड है। रियल हाइब्रिड किसी भी कंपाउंड में एक हो सकता है और आरएस मैक्सिमम 7, 10 कुछ भी हो सकते हैं। आरएस की कोई बाउंड्री नहीं है, वो वेरिएबल है। फिर उन्होंने बताया कि आरएच, पिछले क्लास में बताया आरएच मोर स्टेबल है और आरएस लेस स्टेबल है, शायद ये बातें हमने अब डिस्कस कर लिया है। फिर मैं आपसे कहना चाह रहा था कि रेजोनेंस आने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आने लगेगा। घर वाले भी डायलॉग देते रहते हैं घर घर पे कि अरे आप थोड़ा अच्छे व्यक्ति के साथ रहना, उसके थोड़ा संगत में रहोगे तो अच्छा काम हो जाएगा। कोई बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा बोलता है इसके साथ रहना तेरा भला हो जाएगा, उसको हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, लेकिन तू इसके साथ अगर रहता है कहीं तो तेरे पास भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया वो पूरी बात? और भी थोड़ा हम रेजोनेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं एग्जांपल्स को लेके कि और रेजोनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आता होगा। इसको जरा रफ करता हूँ और थोड़ा एग्जांपल्स रेजोनेंस की ओर देखते हैं। देखिए लिखना है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है CH3, यहाँ बोर्ड पे देखें CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। ये एग्जांपल अगला नोट करना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल ये नोट करना है, सभी बच्चे जानते हैं माइनस की ओर से रेजोनेंस होगा और ये इधर आ जाएगा। सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, इसके आने से प्लीज़ सारे एग्जांपल को ध्यान से देखना है। यहाँ तो आएगा माइनस, फिर आएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ आएगा CH2,
फिर इसके बाद इधर में रेजोनेंस काम नहीं करेगा क्योंकि नो कंजुगेशन है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इधर में रेजोनेंस काम नहीं करेगा। कंजुगेशन है क्या सर, कंजुगेशन क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। डबल सिंगल माइनस ऐसा कहीं लिखा हुआ होगा तो रेजोनेंस होगा, आप समझ पा रहे हैं। क्या ऐसा डबल बॉन्ड कहीं है, नहीं है। अब डबल बॉन्ड ही नहीं तो कंजुगेशन ही हो पाएगा। तो इसका रियल हाइब्रिड ड्रॉ करूँगा तो ऐसा बनेगा, सब बच्चे देखें रियल हाइब्रिड ही है। यहाँ पे नेगेटिव, फिर CH, और यहाँ पे जरा से देखें ये 3 कार्बन था और यहाँ पे CH2, शुरू में नेगेटिव यहाँ है, अंदर में यहाँ पे केवल डॉटेड लाइन होगा, यहाँ पे इनके बीच में कोई डॉटेड लाइन नहीं है, डैट मीन्स इसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। तो मुझे 2 बातें समझ में आया है कि रेजोनेंस कहाँ नहीं होगा, यानी ये कहाँ नहीं होगा, तो मुझे लाइन समझ में आया है आइदर वो sp3 हो यानी सिग्मा बॉन्ड हो उसके अंदर। क्या इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के अंदर हो, या कंजुगेशन ना हो, नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसमें कोई कंजुगेशन भी नहीं है और सिग्मा बॉन्ड वगैरह इसमें है। क्लियर हो गया, ये नोट करना जरा सा आपको। किसी भी सबस्टांस में सिग्मा बॉन्ड आएगा वहां रेजोनेंस काम नहीं करेगा। कंजुगेशन भी हमने पिछले क्लास में शायद नोट डाउन कर लिया था, पिछले क्लास में। हाँ, ये नोट करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इधर आ जाएंगे। माइनस और 2 बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन, इसका नाम है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन। ये नोट करना जरा सा एग्जाम्पल अगला, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन। ठीक है, रेजोनेंस कहाँ होगा नहीं होगा, रेजोनेंस आने से क्या क्या होगा, सब थोड़ा आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि मैं फाइनल जब एक जगह लिखवाऊंगा तो रटना ना पड़े, आपको लगे सर ने सारी बातें इतने अच्छे से बताया। मैंने इसको बहुत अच्छे से कोशिश करी एक्सप्लेन करने के लिए, बट फिर भी अगर कहीं कमी रह जाए तो आप उसको ठीक करेंगे और मेरे को बताएंगे, मैं उसको ठीक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बच्चे देखें, RS बनाता हूँ इसका। सबसे पहला RS जब ड्रॉ करूँगा, बोर्ड पे सबको देखना है, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक RS इधर से भी हो सकता है और एक RS इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी होगा। कंजुगेशन है, मैं चाहता हूँ इधर से करना। सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब देखने में आसान लग रहा है लेकिन है नहीं, घर पे ट्राई करेंगे बहुत मुश्किल है। तो इधर बनाएंगे और जब RS बनाएंगे ये बढ़िया सा खूबसूरत सा रिंग बनाना चाहिए, तो हमने बनाया। एक यहाँ पे बॉन्ड, ये नया बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर ये इधर से मूवमेंट इसका कराएंगे। क्या एरो लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज इससे गलती हो जाएगी, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे आएगा, ये पुराना बॉन्ड हो गया, नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ और यहाँ माइनस आ गया, फिर ये यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ आएगा, सब बच्चे देख सकते हैं। फिर जब इसको RS बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, और सब बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ माइनस, और ये बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, अच्छे से देखना। फिर एक RS बनाएंगे, फिर एक RS बनाएंगे। जब इसका आगे RS बनाएंगे तो यहाँ जरा से देखिए, एक ये बना और यहाँ पे माइनस, सब बच्चे बोर्ड पे देखें, ये डबल बॉन्ड और पहले से डबल बॉन्ड आ रहा है। क्लियर हो गया होगा, टोटल 5 RS। मान लेते हैं, जरा देखें इस एग्जाम्पल को दोबारा इधर जरा बना रहा हूँ, लास्ट वाले को जरा दोबारा एक बार इधर बना रहा हूँ। सभी बच्चे थोड़ा लास्ट वाले को देखें, क्यों दोबारा बना रहा हूँ। मान लेते हैं किसी बच्चे ने ये वाला RS लिया, अब बोला फिर से कंजुगेशन करा दीजिए। अगर आप फिर से कंजुगेशन कराएंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 1 मिलेगा, अगर आप फिर से करवाएंगे तो कंजुगेशन नंबर 1 मिलेगा। क्लियर हो पा रही मेरी बात? 5 नंबर से अगर आप फिर से रेजोनेंस करवाते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 मिलता है। और सब बच्चे जानते हैं, पिछले क्लास में बात हमने कर लिया है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सबको क्लियर अच्छे से हो पा रहा होगा, ठीक है? तो ये नोट करना है, यानी ये 2 रूट अगला गलत है, ये नोट करना है पहले आपको। रेजोनेंस में रिपीट नहीं कर सकते आप, रिपीट करेंगे तो मान्य नहीं है। रिंग विंग बढ़िया से बनाएं और थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज सब चला जाएगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ।
सर एरो सेकंड वाले इसमें हाँ सर वो पहले वाला हाँ इसके वाले में हाँ इसमें ये इधर आया, इसमें ये बॉन्ड इधर आया, ये बना, और ये इधर आ गया, तो ये माइनस यहीं आएगा। फिर ये एरो अगले के लिए है, तो ये माइनस ये रहा। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, ओके आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी हाँ थोड़ा यहाँ देख लेंगे, एक मिनट, सॉरी ये यहाँ आ गया, ओके सॉरी ये यहाँ आ गया और ये यहाँ है, ठीक बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा हमने एरो ध्यान नहीं दिया, ठीक, ये ठीक कर लेंगे, बाकी सब ठीक ही चल रहे हैं। हाँ नेगेटिव की ओर से मूवमेंट रखेंगे रेजोनेंस का, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। स्ट्रक्चर नंबर 5 के बाद रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ज़बरदस्ती कोई बच्चा रिपीट करेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 1 मिलेगा, तो रिपीटेशन हमारे रेजोनेंस में अलाउ नहीं, हम घुमा के बना नहीं सकते, रेजोनेंस हम कर नहीं सकते। इसको नोट करने के बाद इसका रियल हाइब्रिड बुक्स में ऐसा बनाया होगा, और अंदर में सब जगह रेजोनेंस कर रहा है, तो सब जगह डॉटेड लाइन। सभी बच्चे जरा एक बार बोर्ड पे देखें थोड़ा, इसका एक बार आरएच समझाता हूँ फिर आप कर लेना। -1/5 लिखा होगा, -1/5, -1/5 सब जगह लिखा होगा। -1/5 का मतलब हुआ कि -1 चार्ज है, सब बच्चे देख लें, इस पर एक चार्ज है, और 5 इज़ द RS। उम्मीद करता हूँ सबको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आराम से 5 मिनट टाइम लेके थोड़ा मेरे सामने इसको ट्राई करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, इसको नोट डाउन करके 5 RS वगैरह इसका बनेगा, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेकिन नहीं आपके पास, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन पैरेलल बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो रियल हाइब्रिड किसी मॉलिक्यूल में एक हो सकता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। RS 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। RS की बाउंड्री नहीं है, कितना होगा फिक्स नहीं है, लेकिन RH सिर्फ और सिर्फ एक होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और -1/5 होने लिखा है क्योंकि -1 चार्ज है, 5 इसमें RS है, बीच में डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब जगह रेजोनेंस हो रहा है, तो बीच में डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद अगला एक हमने कंपाउंड ये दिया है, इसका RS आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ 5 मिनट टाइम लेकर आराम से किया करें, गलत सही कुछ ना कुछ तो आएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। नहीं आएगा तो उस पर फिर से काम कर लेंगे, लेकिन गलत सही तो कुछ ना कुछ आएगा। सैटरडे के दिन अगर 8 घंटे की क्लास होगी तो आप अपना तीनों चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेंगे। पहले मैं 3-4 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा, फिर आपका डाउट ले लेंगे, फिर जो भी होगा 3-3.5 घंटा लगातार पढ़ा दूंगा, तो आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से नोट डाउन करके करना है, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। ट्राई प्लीज़ करिए, जितना इजी आप लोग समझ रहे हो उतना बिल्कुल नहीं है। आपको मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, कोर्स होगा आप नहीं हो पाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा फिर सारा मामला। इतना सारा पढ़ाने का रीज़न ये है कि जब हम कुछ लिखें तो बस आपको लगे सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ देखो अभी भी कुछ लोग गलत हैं, यहाँ देखें सब लोग, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। पहले ढूंढना है कहाँ कंजुगेशन है, यहाँ देखिए डबल सिंगल माइनस, रेजोनेंस इधर से होगा जी, इधर से नहीं हो सकता है। डबल सिंगल सिंगल माइनस में रेजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे भी देखते रहना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ रेजोनेंस इधर से होगा, तो केमिस्ट्री में माइनस ही डोनर है, रिच आदमी होता है तो डोनर होगा, और ये इधर आएगा। तो मान लेते हैं सर आपने इधर से क्यों नहीं लिया, इधर में कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल सिंगल माइनस में कंजुगेशन नहीं होता है। तो जैसे ही किसी बच्चे ने इसको डोनेट करके ऐसा बनाया, तो यहाँ देखें ये तो डबल बॉन्ड CH2 आ गया, यहाँ माइनस है और 2 पुराने बॉन्ड, तो फिर से देखिए डबल सिंगल माइनस फिर से रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। अच्छे से देखना है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन बनाते टाइम बच्चों का दुर्दशा हो जाता है। तो ये देखिए माइनस यहाँ आया
और ये पुराना बॉन्ड है, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ और CH2 यहाँ बन गया। फिर देखिए सब बच्चे, फिर से डबल सिंगल माइनस है तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। अच्छे से देख लो तुम लोग, फिर से आइडिया थोड़ा आ जाए कुछ। तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ आया माइनस, ये डबल बॉन्ड CH2, ये पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फिर देखिए फिर से कंजुगेशन है, ये इधर और ये इधर। जब इसको हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनने वाला है, ये बॉन्ड और ये, और डबल बॉन्ड की जगह पर CH2 माइनस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। रेजोनेंस आने से क्या बदला सर? बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। पहले डबल बॉन्ड किधर से था? इधर 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 से था। डबल बॉन्ड किधर से हो गया? इधर 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 से हो गया। दूसरी बात, रेजोनेंस आने से जब मैं इसका रियल हाइब्रिड ड्रॉ करूँगा, सब लोग जरा से देखें तो अंदर में तो डॉटेड लाइन है, प्लस यहाँ पे भी रेजोनेंस काम कर रहा है तो यहाँ भी डॉटेड लाइन होगा। और शुरू में निगेटिव यहाँ था, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है और फिर यहाँ आया है। इसका मतलब इस पोजीशन का नाम मेटा था पिछले क्लास में। तो आपको मैंने बताया था कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है। सबको क्लियर हो गया होगा? मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोस्ट इफेक्टेड पोजीशन इन रेजोनेंस, आर मोस्ट इफेक्टेड पोजीशन इन रेजोनेंस। और मैंने आपको बताया था कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, मेटा पे वर्क नहीं करता है। आपको मैंने बताया कि मेटा पे वर्क नहीं करता है रेजोनेंस, मेटा पे कोई भी काम नहीं करता है। ये नोट डाउन करना है आपको। RS बहुत डिफिकल्ट है, देखने में आसान लगता है लेकिन है नहीं। घर पे थोड़ा ट्राई करेंगे तो एग्जैक्ट आपको आइडिया आ जाएगा। हर टॉपिक में मैं 10-10, 15-15 एग्जाम्पल करूंगा ताकि एकदम आपको याद हो जाए और आप सुखद महसूस करें। RS बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीट बार बार कर रहा हूँ, अदरवाइज 12th में बहुत दिक्कत होगा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ जो RS आपको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक पहला क्वेश्चन, जैसे ये होमवर्क है, आप इसे ट्राई करेंगे अपने घर पे, रफ पेपर पे ट्राई करना चाहिए। इसे रफ पेपर पे आपको ट्राई करना है। सर उसके बाद आपने RS क्यों नहीं बनाया? उसके बाद बनाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? यस सर। इसके बाद सर इधर से तो नहीं है, फिर से इधर से है, तो बनाएंगे तो ही बनेगा। सही है ना जी? सर इधर क्यों नहीं है? क्योंकि डबल सिंगल माइनस हो गया है, तो इधर से नहीं है, इधर से है तो रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन हमारे पास रेजोनेंस के लिए अलाउ नहीं है। ये दो क्वेश्चन है जिसको घर पे पेंसिल से कहीं दूसरे रफ पेपर पे करके ट्राई कर सकते हैं आप, और नहीं आया तो मुझसे पूछ लेंगे कि सर ये कैसे बना, जरा बार बना के दिखाइए। जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना बढ़िया सीखोगे, बस ये कंसेप्ट है। और ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस काम करता है, मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता। कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। सारी बातें जो निकल कर आएंगी वही एक जगह में लिखना है, उसका नाम है कंक्लूजन ऑफ रेजोनेंस, इसी का नाम होगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बॉन्ड वॉन्ड सब अच्छे से देख के बनाएंगे। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो लिखा हुआ, ये रफ कर रहा हूँ नीचे लाइन, CH डबल बॉन्ड हो लिखा हुआ। क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन जरा से जो अच्छे से बता पाएगा हम समझ लेंगे कि इतने देर में रेजोनेंस में क्लियर हो पाया, और पिछले क्लास में ठीक ठाक चल रहा था मैटर। लिखना है एट हाउ मैनी RS, एट हाउ मैनी कार्बन्स लिखना पहले, एट हाउ मैनी कार्बन्स, एट हाउ मैनी कार्बन्स द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज एट हाउ मैनी कार्बन, अभी तो रहने दो, आते हैं 6 बजे करीब में बताएंगे, ठीक है। एट हाउ मैनी कार्बन्स द नेगेटिव चार्ज
रिच थ्रू रेजोनेंस, द नेगेटिव चार्ज रिच थ्रू रेजोनेंस, रिच थ्रू रेजोनेंस इंक्लूडिंग द गिवन वन, इंक्लूडिंग द गिवन वन। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया एक, सभी बच्चे जब देखेंगे लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। आप थोड़ा टाइम लेके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, C माइनस C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, पूछ रहा है रेजोनेंस की हेल्प से कहाँ कहाँ नेगेटिव साइन जाएगा। तो ये पहले कॉपी हो गया आपका, इसे ज़रा कॉपी करना है आपको, घर पे ट्राई करना है, ना बने लेकर आएंगे सर ये थोड़ा बनाइए, तो सर सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की हेल्प से कहाँ कहाँ जाएगा, तो कैसे पता चलेगा जी कहाँ कहाँ जाएगा। कंजुगेशन, कंजुगेशन देखेंगे कहाँ कहाँ है, वहाँ वहाँ जाएगा। तो सब बच्चे बताएं, यहाँ तो पहली बार आएगा क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है, सही है जी। फिर उसको चेक करने के लिए एरो बनाएंगे, सब बच्चे जानते हैं। तो एक बार यहाँ आएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, सही चल रहा है। तो अगली बार शायद यहाँ आएगा, क्या कहते हैं आप लोग। और जब यहाँ माइनस बना होगा तो माइनस सिंगल डबल, तो इधर भी रेजोनेंस होगा। ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं आप लोग, ये पूरा लाइन और ये लाइन सब सेम लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, सब कुछ सेम चल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए C डबल बॉन्ड C एक माइनस, ये ग्रुप बना हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से लगा लीजिए, ये एक ही बात तो है दोनों, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, सब कुछ सेम है। इसका अंदर यहाँ होगा तो अगली बार रेजोनेंस फिर से यहाँ होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। फिर सब बच्चे जानते हैं सीधा यहाँ होगा, मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। फिर रेजोनेंस यहाँ होगा, अभी पढ़ाया आपको, मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है। फिर यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा तो ये नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेटा पे रेजोनेंस आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लें मेटा पे रेजोनेंस नहीं आएगा। इसका अंदर सब बच्चे जानते हैं। अगली बार में यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो माइनस सिंगल डबल, तो फिर यहाँ आएगा, क्या कहते हैं आप लोग। तो टोटल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इंक्लूडिंग द गिवन वन कितना होगा 8। कर लेंगे शायद। इसको कॉपी करके जरा इसमें जल्दी से बताइए कितना होगा 8 कैसे, मैंने आपको समझाया है। इसको कॉपी करके जरा आगे एग्जाम्पल में जल्दी से बताना है कितना होगा। रेजोनेंस के हेल्प से कहाँ कहाँ निगेटिव आएगा, जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा सर बस वहाँ वहाँ आएगा। रिंग में बस ऑर्थो और पैरा पे आ सकता है सर, मेटा पे कभी नहीं आएगा, मर जाएगा तब भी नहीं आएगा। आप इतने सारे एग्जांपल में देख लेंगे मेटा पे रेजोनेंस नहीं आएगा। टोटल इसका आंसर है 7 + 1 8। सेवन बन रहा है और इसको लेके 8 हो गया। इसको देखते हैं। सबसे पहला तो कंजुगेशन यहाँ होगा, सही है सर। कैसे पता चला, डबल सिंगल माइनस देखो बस। फिर सब बच्चे देखेंगे पहली बार यहाँ होगा, इस पे पूरा रेजोनेंस काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ माइनस आएगा ही नहीं। यहाँ जब माइनस नहीं होगा तो इधर रेजोनेंस काम नहीं करेगा, तो अगला रेजोनेंस यहाँ आ जाएगा। जब माइनस यहाँ आएगा तो डबल सिंगल माइनस, फिर रेजोनेंस यहाँ काम करेगा। सही चल रहा है, यही तो चल रहा है बार बार। फिर इधर में रेजोनेंस नहीं है, फिर अगली बार यहाँ आएगा, और जब माइनस यहाँ आएगा तो डबल सिंगल अब माइनस, तो इधर भी रेजोनेंस होगा। और सब बच्चे जरा देखें यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ये इधर अगर आएगा तो ये इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो सी में माइनस डबल बॉन्ड,
फिर डबल बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। डैट मीन्स एक कंजुगेशन यहाँ भी है, एक कंजुगेशन यहाँ भी है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसको ले लेंगे, कितना होगा 8। कर लेंगे सर मेरे हिसाब से, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये नोट करना आपको। कंजुगेशन के हेल्प से माइनस साइन कहाँ कहाँ जाएगा, बस इतना पूछ रहा है। कंजुगेशन के हेल्प से माइनस साइन कहाँ कहाँ आएगा, बस इतना पूछ रहा है। ये रफ है, ये काम का नहीं है। हो गया। रिंग में सर्कल नहीं बनाएंगे। रिंग में देखिए कैसे बना हुआ है। अगर रिंग केवल खाली होगा तो सब गलत है। खाली रिंग में रेजोनेंस होता है? नहीं होता है। कई लोग बना रखे हैं खाली रिंग। खाली रिंग सर ने थोड़ी ना कहीं बनाया है। रिंग में अगर बॉन्ड अंदर नहीं लगाएंगे तो रिंग भी मान्य नहीं है आपका। बिना बॉन्ड का रिंग कैसे बन रहा है? वो ऊपर में एक बना हुआ, ऊपर में देखो जरा रिंग, हाँ सब खाली है। खाली हमने कहीं रिंग छोड़ा ही नहीं होगा अभी तक। इतने देर से रिपीट कर रहा हूँ। सब बच्चे चले यहाँ आ जाए, थोड़ा देखें आगे एग्जांपल, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें CS3 बोर्ड पे देखो प्लीज़, थोड़ा एग्जांपल CS3 CH2 NH2। सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के पास कोई कंजुगेशन नहीं है। मैं इधर थोड़ा लिखता हूँ, क्या नहीं है इसके पास? नो कंजुगेशन। देख सकते हैं आप, डेट इज़ नो रेजोनेंस, डेट इज़ नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो ये जो लोन पेयर होगा, इसको बुक्स वाले बोलते हैं LPL। LPL का मतलब है लोन पेयर लोकेलाइज। इसका लोन पेयर दिखाई दे रहा है, सही है ना जी? ऐसा ये लोन पेयर तो इसलिए दिखाई दे रहा है, कहीं रेजोनेंस में गया क्या? नहीं। अगला एग्जांपल थोड़ा देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहीं आ गया, सब लोग जरा देखें थोड़ा प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऐसा लाइन आ गया तो इसमें रेजोनेंस होगा। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। रेजोनेंस का ये सिंबल होता है, ध्यान रखना है। उसमें रेजोनेंस नहीं है, सिंबल देख लीजिए वैसा, ये सिंबल होता है। एक ही लाइन पे 2 एरो। तो जब ये इधर आएगा तो बनेगा CH2 पे माइनस, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस। सर आपको कैसे पता चला यहाँ रेजोनेंस होगा यहाँ नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है सर। कंजुगेशन ये होता है ऐसा है, आप देखेंगे नोटबुक में तो ऐसा लिखा हुआ होगा, एक नाइट्रोजन वाला कंजुगेशन। ऊपर में कंजुगेशन नहीं है सर। क्यों नहीं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस काम नहीं करता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कई बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब जैसे ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ऐसा बनेगा। और लोन पेयर जब रेजोनेंस में चला जाएगा तो बोलेंगे LPD। LP इज द फुल फॉर्म लोन पेयर डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का मतलब ये हुआ कि इसमें केमिस्ट्री में लोन पेयर नहीं है, मतलब इस टॉपिक में लोन पेयर नहीं है, वो रेजोनेंस में चला गया। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और ऊपर वाले में लोन पेयर है, लोकेलाइज का तो दिखाई दे रहा है और डीलोकेलाइज का तो दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए आप? इसको जरा नोट करना है थोड़ा एग्जांपल्स को, दोनों को। लोन पेयर लोकेलाइज का मतलब लोन पेयर इजीली प्रेजेंट है, लोन पेयर डीलोकेलाइज का मतलब लोन पेयर वहां है ही नहीं। LPD इज अ फुल फॉर्म लोन पेयर डीलोकेलाइज, डेट इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ऊपर में रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कैसे पता चल रहा है सर आपको, है कि नहीं है? तो कंजुगेशन, कंजुगेशन इज द मस्ट। कंजुगेशन पिछले क्लास में हमने सर थोड़ा लिखवा रखा है आपको। कर लेंगे सर, रफ करूँ इधर थोड़ा सा। हो गया? यहाँ देखिए, रफ नहीं करूँगा, बोर्ड पे देखें। यहाँ पे सभी बच्चे देखें जरा सा बोर्ड पे, कहीं ऐसा लिखा हुआ है नो रेजोनेंस।
आप जाइए, रेजोनेंस जहाँ लिखा था कंजुगेशन, जरा कंजुगेशन जल्दी से ओपन करेंगे। नोटबुक में जहाँ कंजुगेशन लिखा वहाँ देखें, 2 डबल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं था वहाँ पे। 2 डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है क्या? नो सर, नहीं है। 3 डबल। क्लियर हो गया ना जी? ओके, 3 डबल बॉन्ड में है। यस सर। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सब बच्चे देखें, ये वाला है। सब लोग ज़रा देखें, ये वाला एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो सब लोग ज़रा देखें, आप इधर से भी रेजोनेंस करा सकते थे, इधर से भी करा सकते हैं। ज़रा देखें आपसे, इधर से भी करा सकते थे, तो मैंने इधर से कराया तो इधर आ जाएगा। अगर आप इधर से कराते तो ऐसे बनता, तो हमने इधर से कराया है। और जब इधर से कराएंगे तो सभी बच्चे देखें CH2 बनेगा। यहाँ तो पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और C में ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि पहले से 2 था, एक नया बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे नया बॉन्ड ये रहा, सही चल रहा है साहब। पहले से देखिए CH2, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो 3 बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे पहले से CH2 था, अब इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। सबको शायद थोड़ा क्लियर हो गया होगा, प्लस और माइनस कहाँ से आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगला एग्जाम्पल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, सब बच्चे थोड़ा देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगेन कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर। सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़। ऐसे केस में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो ये लोन पेयर इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये कैसे करेंगे सर? तो एक को पाई मानना है, एक को सिग्मा मान लो और एक को लोन पेयर मान लो। मतलब कैसे माना सर? आपने ये समझ में नहीं आया? डबल बॉन्ड, सिंगल और लोन पेयर मान लो। और समझ में नहीं आया तो ऐसा मान लो अपनी मर्जी से कि सर ऑक्सीजन ऐसा दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल मान लो। कैसा? ऐसा मान लो अपनी मर्जी से। ये सब बातें एक ही लिखी हुई हैं, ऐसा अपनी मर्जी से माना है। क्या माना है? कि ये बीच में सिग्मा जैसा काम कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पे तो CH2 माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O, नीचे लोन पेयर, ऊपर में प्लस। नीचे में लोन पेयर क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हुआ है और ऊपर वाला यूज़ हुआ है। क्लियर हो गया? इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक लाइन बोलना था, सब बच्चे थोड़ा देख लें क्या बोलना था, कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है जिसमें एक LPD है और एक इसमें LPL है। LPD का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसमें एक ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कहते हैं आप? कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी कर गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं। कार्बन पहले ही 4 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड यहाँ और पीछे में 3 बॉन्ड। तो कार्बन का 5वां बॉन्ड बनेगा तो आपका कार्बन है, वो मान्य तो है नहीं। ये नोट करना जरा सा आपको जल्दी से। ऑक्सीजन के पास 2 तरीके का लोन पेयर है। ये ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दिखने में आसान लग रहे हैं लेकिन है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि रूल्स महीने में थोड़ा लिखना है तो इससे हमने थोड़ा एक जगह लिख दिया है। समझ गए आप लोग? सर ये क्या लिखा समझ में नहीं आया? ये अपनी मर्जी से पाई मानना है, इसको सिग्मा मान लो, समझ में नहीं आ रहा तो। और ये लोन पेयर पहले से है तो पाई सिग्मा लोन पेयर में रेजोनेंस होता है तो अपनी मर्जी से माना ही, नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा। बस मान लिया अपनी मर्जी से, ताकि ट्रिपल बॉन्ड इसमें एडजस्ट कर रहा है तो अभी अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे देखिए, ये अगला एग्जाम्पल है। इसमें रेजोनेंस कराना है, सब लोग देखें जरा सा। ऑक्सीजन ये जो बना हुआ है इसको 3D में अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ देखें ये OH तो बना हुआ है, एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है और पैरेलल एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है। सभी लोग देख लें जरा सा, ऐसा बना हुआ है। एक लोन पेयर इस डिब्बे में, एक लोन पेयर इस डिब्बे में, सबको दिख गया होगा। अब सब बच्चे जानते हैं ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सर ये वाला कर सकता था, कोई एक करेगा। तो जैसे ही पार्टिसिपेट करेगा तो सभी बच्चे देखें, यहाँ तो बनेगा CH2 पे माइनस, यहाँ पे CH तो पहले से है
और डबल बॉन्ड O पे डॉट और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे ये लाइन दिखाई दे रहा है, सब बच्चे देखें कि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर डी लोकलाइज है और ये वाला दिखाई दे रहा है LPL है, लोन पेयर लोकलाइज है। सबको समझ में आ गया? ये नोट करना जरा सा एग्जाम्पल अगेन। डेस्क ठीक नहीं है, बैठ गई हैं आप, लेकिन आगे लगा बैठी थोड़ा, ये ठीक है, तो टूटी हुई। ओके चलिए, कोई आज बैठिए, उससे बैठा मत करिए, आवाज़ करता अननेसेसरी। एक लूप्स परपेंडिकुलर है और एक थोड़ा सा फोल्डेड है। हो गया? पिछले क्लास में जरा देखें, क्या हमने सम स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड लिख दिया क्या केस में? कोई देखना, कोई केस में ऐसा कर दिया था क्या? सम स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड केस 2 हमने कहीं डिस्कस कर दिया क्या? सम स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड कर दिया क्या? अरे ट्रोपिलियम आयन किया क्या? कहीं देखो जरा सा। हाँ तो कर दिया है। सम स्टेबल कार्बोकेटायन तो कर ही दिया है, कर दिया है। चलो लिखना, अगला केस लिखना है व्हेन डबल बॉन्ड। अगला केस जो भी है लिखेंगे व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद, अगला है व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। When double bond is in conjugation with unpaired electron. When double bond is in conjugation with unpaired electron. सभी बच्चे जैसा देखें, दो तरीके का बॉन्ड है, कहीं लिखा हुआ है A और B। अगर ये दोनों के बीच में B जो है मोर ईयन है, यहाँ पे सब लोग देखें B जो है मोर ईयन है, तो B क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से A पे पॉजिटिव और B पे नेगेटिव आएगा। इस पॉजिटिव का नाम शायद कार्बोकेटायन था पिछले क्लास में, और इसका नाम था शायद कार्बेनायन। मैंने पढ़ाया है आपको ये सब बातें, आई इफेक्ट का एप्लीकेशन में डिस्कस किया है। फिर सब बच्चे देखें, ए और बी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइड में सेम हो, तो ऐसे केस में ये ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो हमें ए पे डॉट और बी पे डॉट दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। इसका नाम है फ्री रेडिकल। इसका मतलब सब बच्चे देखें, डॉट का नाम फ्री रेडिकल होता है। ऐसे वाले क्लीवेज को, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और ऐसे वाले जहाँ कहीं बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसका नाम है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरी बात सब बच्चे देखें, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से दिखाते हैं। इस हाफ एरो इसको बोलते हैं, कई बार बुक्स में हाफ एरो बोलते हैं और कई बार इसको फीस एरो बोलते हैं। मछली भी ऐसी दिखाई देती है, तो अपन लोग इसे फीस एरो भी बोलेंगे। तो हम लोगों को ये वाला केस अभी पढ़ना है, ठीक है? इतनी बातें जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर फ्री रेडिकल। नाइन केसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेक करना दो तरीके से है। एक का नाम है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन ब्रेक करते हो। हेट्रोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके लेके चला जाता हो।
हाफ एरो सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं या फीस एरो बोलते हैं। इसको लेके थोड़ा हम कंजुगेशन बनाएंगे। 2 जरा मैं समझाता हूँ और 2 आपको करना है। हो गया? करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा सबने। इसको रफ करूँ मैं तो हो गया वो। यहाँ देखिए सब बच्चे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे माइनस, इसको रेजोनेंस में लेकर आएंगे। तो पहले देखेंगे जाके लिस्ट में, देखेंगे रेजोनेंस है कि नहीं है। तो लिस्ट में जाएंगे तो ऑफकोर्स है, डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस कैसे बनाएंगे? तो जरा देखो, ये हाफ एरो ऐसे बनाएंगे। एक एरो का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बच्चे जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बना हुआ था। अब एक डिब्बे में सब बच्चे जानते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबको शायद पता होगा। इसका मतलब इधर से भी शायद एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या कहते हैं आप लोग? अगर इधर से पूरा एरो आएगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब पहले से 1 इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा ही है, एक डिब्बे में तब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 3 डिब्बे में, एक डिब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन तो होल्ड ही नहीं करता कभी भी। इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। सबको शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये कैसे आया आपको मैंने समझाया, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका मतलब इधर से बस अब एक ही आना चाहिए। अगर ये फुल एरो आया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक डिब्बे में तो होता ही नहीं है कभी भी। इसका मतलब सब बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे बनने वाला है CH2 पे डॉट, और सभी बच्चे देख पा रहे हैं बनने वाला है CH2। ठीक है, ये नोट करना जरा पहला एग्जाम्पल। दूसरा जरा आपको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। हो गया? इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, फिर 2 होमवर्क बोलूंगा, फिर आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए सब बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर से आएगा, सही है सा? यहाँ बोर्ड पे देखिए, तो कंजुगेशन इधर है, डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर कंजुगेशन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सही चल रहा है? कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा और अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा और देखिए। ये देखिए, अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो कंजुगेशन इधर है नहीं, इधर में डबल सिंगल सिंगल फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इधर में है, तो इधर का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसा बनाना है, अच्छे से देख रहे हैं आप जरा सा, ऐसा बनाना है कि इधर में आ गया CH2, ये डॉट आ गया और ये ऐसा बना हुआ है। अब डॉट का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। सही है सा? 1-1 इलेक्ट्रॉन बनाना है। जहाँ पे चार्ज आ रहा था बस वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड, ये नया बॉन्ड, ये पुराना बॉन्ड, और ये डॉटेड लाइन रहा है यहाँ पे देखिए। फिर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक चल रहा है? थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज चला जाएगा सब कुछ। तो जब इसको बनाएंगे तो ये यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये नया बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये पुराना बॉन्ड पहले से था। फिर सब बच्चे देख पा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, ये जो बना हुआ है इस पे आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब इसका RS बनाएंगे, जिसको मैं थोड़ा ऊपर करके बना दे रहा हूँ, तो ऐसा बन रहा है। ये CH2 पे डॉट, सब लोग देखें जरा सा, ये पुराना बॉन्ड, ये पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड है, फिर से एक नया बॉन्ड, ऐसा बनेगा। फिर से एक बार पूरी बात देखिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से एक ही आ सकता है, तो ये इसके ऊपर आएगा। सर यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन की एक लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट में जो होगा वो करेगा। उस लिस्ट में जाके देखिए, कहीं ऐसा लिखा होगा डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो होगा। डबल सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? इसके बाद जरा देखें सब बच्चे, इसका अगर मैं रियल हाइब्रिड ड्रॉ करूंगा तो रियल हाइब्रिड कुछ ऐसा बनने वाला है। सब जगह डॉटेड लाइन अंदर में और बाहर में भी यहाँ पे डॉटेड लाइन। शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ और फिर यहाँ। सबको इस बार भी समझ में आ रहा है कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? रिंग जहाँ पे कोई टच होता है उसके सराउंडिंग में ऑर्थो, उसके आगे फिर मेटा और उसके आगे फिर पैरा होता है। पैरा एक बार, मेटा 2 बार और ऑर्थो 2 बार आता है। क्लियर? कॉपी करना है इसको जरा जल्दी से।
6 कार्बन के रिंग्स बनाएंगे और थोड़ा उसको बना के अच्छे से देखेंगे। रेजोनेंस के सेम एग्जांपल घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाएगा। बिना रेजोनेंस के आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर कोर्स तो चल रहा होगा और आपके दिमाग में गाना चल रहा होगा, जग सूना सूना लगे, समझ रहे हैं ना, और कोई फिर आपको अपना नहीं लगेगा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। शाहरुख खान के सारे गाने बजने लगेंगे दर्द भरे नग में, और कोई फीलिंग आपको इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। थोड़ा फिर आपको और बताया, लेक्चर करने से पहले वो लेक्चर पे लिख लिया करेंगे, लेक्चर 2 लेक्चर 1 ऐसे लिख लेंगे, ताकि अगर कोई कंटेंट ना समझ में आए तो उतने ही टाइम को फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर से शुरू से सीक्वेंस ढूंढते रहिए। तो हमने पिछले क्लास में एक लेक्चर में किया है, यहाँ तक हमने दूसरा लेक्चर कर लिया, फिर आगे थोड़ा मतलब और देखते हैं, देन अगली जब क्लास हुई तो उसमें लेक्चर 3 की ओर हम लोग चलेंगे आगे। देखने में बहुत इजी लगता है नहीं। हो गया? हो गया? रफ करें? ऐसा बना हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं बना हुआ है यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रॉन तो हमने बनाया था इस तरीके से, वो गलत बन गया कन्फिग्रेशन लास्ट वाला। हाँ, वो डॉट, अच्छा वहाँ डॉट नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा। अच्छा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क थोड़ा पहले लिख लीजिए, ये 2 होमवर्क है आपके लिए, फिर थोड़ा हम आगे पढ़ाएंगे। इसका RS ज़रा सा आप ड्रॉ करेंगे। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, थोड़ा इधर रफ कर लेता हूँ पहले, फिर आप उसे लिख लेना। होमवर्क पेंसिल से बढ़िया से ट्राई करेंगे, गलत हो या सही हो पूछ के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर में डबल बॉन्ड नहीं होगा, रेजोनेंस किसी में नहीं होगा, तो रिंग में बढ़िया से डबल बॉन्ड देख होकर बना लेंगे। चलते हैं, करते हैं आगे। यहाँ सब बच्चे देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, बोर्ड पे थोड़ा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देखें, मान लेते हैं किसी बच्चे ने अपने क्लास में ऐसा किया, देखें सब बच्चे बोर्ड पे थोड़ा, किसी बच्चे ने ऐसा किया कि सर इधर से ही बना लीजिए और इधर से ही बना लीजिए, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक किया होगा, ठीक उस टाइम बच्चे ने ये भी ब्रेक कर दिया जानबूझ के, तो जब इधर डॉट करेगा तो ये एक डॉट आएगा, देखिए जरा सा, एक ये डॉट हो जाएगा, ऑलरेडी एक डॉट यहाँ पे बनने वाला है, क्या कहते हैं आप लोग, और यहाँ ऐसा बनेगा। अच्छे से देख लीजिए जरा सा, ये तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों पार्टिसिपेट कर गए होंगे, इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये हमने जानबूझ के ब्रेक करा दिया, किसी बच्चे ने जानबूझ के ऐसा ब्रेक कर दिया, तो इस पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा कोई RS अगर आप बनाते हैं तो मान्य नहीं है।
क्योंकि सब बच्चों को मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि टोटल नंबर ऑफ RS में जब भी कोई बनाते होंगे चार्ज कांस्टेंट होता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना शुरू में 1, तो अगले में भी कितना आता 1, फिर अगला अगर बनता फिर इसमें भी 1, जितना RS बनाएंगे सब में 1 1 1 आना चाहिए। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है 3, जो कि मान्य नहीं है। सबको क्लियर हो गया होगा? इतनी बातें थोड़ा लिख लें, फिर जरा वो लाइन आपको लिखवा देता हूँ मैं, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन करना है। रुकिए मालिक, रुको पहले आराम से। चलिए लिखना है आपको थोड़ा सा। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल ओनली दोज स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल ओनली दोज स्ट्रक्चर आर एक्सेप्टेड। फ्री रेडिकल किसे बोलते हैं जी? जिसके ऊपर डॉट हो, मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले। In case of free radical, only those structures are accepted. Only those structures are accepted of RS in which the number of electron are constant or equal. In which the number of electron are constant or equal. In which the number of electron are constant और इक्वल। लिख दिया आप लोगों ने? नेक्स्ट केस लिखेंगे। अगला केस है व्हेन डबल बॉन्ड, 2-3 केस और लिखेंगे। लिखना अगला केस, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। सभी लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 3-4 इसके भी। कहीं ऐसा लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, सब बच्चे बोर्ड पे देखें जरा सा, CH डबल बॉन्ड CH2, देखें यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्योंकि डबल सिंगल डबल है, रेजोनेंस होगा। कहीं से भी करेंगे तो मैं इधर से करना चाहता हूँ, आप इधर से भी कर सकते हो। और जैसे होगा तो यहाँ बनेगा CH2 पे प्लस, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पे माइनस। अगर मैं इसका रियल हाइब्रिड बनाऊंगा तो बनेगा CH2, यहाँ पे CH और यहाँ लिखूंगा CH2 पे माइनस और यहाँ CH2 पे पॉजिटिव और सब में डॉट डॉट। ठीक है, ये नोट करना है जरा सबको। पहले क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा हम NCERT से उठाएंगे, क्लास 11 के टॉपिक से। क्लास 11 का मैं NCERT से क्वेश्चन लिखूंगा, जरा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर जरा आपको बताता हूँ। सर बाकियों के आप ऊपर वालों को रियल हाइब्रिड नहीं बनाया आपने, ज़रूरत नहीं था। कुछ कुछ कहीं मैंने बना के आपको दिखाया कि रियल हाइब्रिड एक ही हो सकता है। हमें तो RS की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए हम RS पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाया है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब 8 आवर का है तो थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर रोक लेंगे और फिर थोड़ा आपका डाउट उठ लेंगे, फिर थोड़ा आगे पढ़ा देंगे कंटिन्यू। हो गया जी? सैटरडे के दिन शायद 8 आवर का है, तो पहले थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर ब्रेक लेके आपका डाउट उठ ले लेंगे, फिर कंटिन्यू थोड़ा आगे पढ़ा लेंगे। ठीक हो जाएगा, इस तरह कोई नुकसान भी नहीं रहेगा। सब बच्चे थोड़ा देखें, NCERT का क्लास 12 का ये क्वेश्चन है, क्लास 11 का सॉरी ये क्वेश्चन है। CH2 CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखेंगे तो यही लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ इक्वल टू x, और लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड लेंथ इक्वल टू y, देन बुक्स में देन y ग्रेटर देन x, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर जरा आपको बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड लेंथ इक्वल टू x, CH3 बॉन्ड लेंथ इक्वल टू y, ऐसे लिखा हुआ है। बोला कि y की वैल्यू क्यों ज़्यादा होगी x से।
इसका आंसर मैंने यहीं भी बोला था, बट फिर भी वजह आपको समझाता हूँ। इसका नाम तो इथेन है, सब लोग जानते हैं, ठीक है जी, इसका नाम इथेन है। हो गया? सब बच्चे यहाँ देखें जरा सब। एक कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी होता है और बॉन्ड स्टेबिलिटी होता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है। दूसरा कंसेप्ट सब बच्चे देखें, यहाँ बोर्ड पे देखना है, जहाँ पे रेजोनेंस अगर आता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। देखिए सब लोग यहाँ पे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, इसमें रेजोनेंस ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। क्या कंजुगेशन है? नहीं है। इसमें कंजुगेशन है, समझ पा रहे हैं आप? इसमें रेजोनेंस आएगा, यानी इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, रेजोनेंस जिसमें आएगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, हमने से बताया क्यों बढ़ता है, उसका जवाब बताता हूँ आपको। देखें आप, इसमें तो बिल्कुल रेजोनेंस नहीं है, तो इनका बॉन्ड लेंथ फिक्स हो गया होगा, 1.54 होता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 होता है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में 10 बार बोला है, एक बार दोबारा मान लेते हैं, 1.54 है। इसमें इस पॉइंट पे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सब बच्चे देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस में यहाँ भी रेजोनेंस आ रहा है। मैं आपको समझाना एक लाइन में चाहता हूँ कि रेजोनेंस आने से उस मॉलिक्यूल में पीडीसीएच आएगा। सिंगल बॉन्ड है लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा तो नहीं बेटा, कम से कम उसकी संगत का असर पड़ने लगेगा आपके ऊपर, अच्छे आचरण हो जाएंगे, बिहेवियर हो जाएगा, गाली देना बंद कर दोगे, कम से कम चोरी वोरी का काम होगा बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब लोग बार बार आपको चढ़ाते रहते हैं, अच्छे के साथ रहना है। तो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड के साथ अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इनिशियली था, लेकिन रेजोनेंस आने से डॉटेड लाइन है। ये देखने में सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं, लेकिन सबको पता है यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बार बार मोशन में भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, इस तरीके का है। तो बेसिकली इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि इसमें पीडीसीएच आने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ेगा, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है सर? ना एग्जैक्ट 2 है ना एग्जैक्ट 1 है। 1 क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें कहीं भी सिंगल बॉन्ड सब जगह नहीं है। 2 क्यों नहीं है? सब जगह 2 2 2 2 नहीं है। क्या सब में 2 2 बॉन्ड है क्या? नहीं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा, 1.5 होता होगा जनरली, तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा और 1 से कम भी नहीं है, दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा, उतना कम बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर हो गया? रीज़न क्या था? ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपको बस नोट करना है, ये इसका रीज़न है, ये नोट करना आंसर में। इसका आंसर ये है, ये नोट करना जरा जल्दी से आपको। हो गया? इधर रफ करूं मैं, देखिए थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। उसमें ही अगला एग्जांपल ये नोट करना है, CH2 CH2 CH2। इसका RS बनने का हमने बना के आपको दिखाया है। इसमें नो RS, ठीक है जी। इसमें नीचे वाले में नो RS क्यों? कंजुगेशन नहीं है। ऊपर वाले में कैसे बनेगा सर? इसके जस्ट पीछे वाले केस में हमने किया था। इसके जस्ट पीछे वाले केस में कहाँ पे? फ्री रेडिकल के ऊपर वाले में किया, कहीं देख रहे हैं आप? फ्री रेडिकल के ऊपर में किया ना, सेम एग्जांपल नोट करना जरा से। यहाँ पे फ्री रेडिकल के ऊपर में किया, तो इसलिए हम इसको करेंगे नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखिए एग्जांपल को थोड़ा अगेन, ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ आ जाएगा। सब बच्चे देखें, यहाँ आने से तो बना CH2 पे माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O। सब बच्चे देखें जरा सा, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। सर आपने इधर से रेजोनेंस क्यों नहीं कराया? ऑक्सीजन ऑलरेडी 8 बॉन्ड बना चुका है। देखें यहाँ पे 2 2 4 और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। आप इधर से फिर से बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन बॉन्ड रख नहीं पाएगा, समझ पा रहे हैं आप? तो रेजोनेंस हम इधर से कराएंगे। सबको क्लियर हो गया होगा? ये कॉपी करना जरा एग्जांपल। नेक्स्ट जरा सा ये है जिसको आप, ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। CH2 CH डबल बॉन्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको अच्छे से जरा सबको ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये आए हुए हैं।
इनको जो बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा, आप कॉपी कर लीजिए, ज़रा एक आध मैं करके आपको दिखाऊंगा। इनको देखते हैं। इसमें सब बच्चे देखें क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इस ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड भी है और एक लोन पेयर भी है। सब बच्चे देखें यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड से भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है जी, और एक इसके पास लोन पेयर भी पड़ा हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन के पास पाई या लोन पेयर दोनों होगा तो पाई जो होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सर कैसे पता चला ये वाला करेगा? ये लोन पेयर आने से इधर कोई रेजोनेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या? नहीं। अगर ये पाई बॉन्ड इधर आता है तो कंजुगेशन है। सर लोन पेयर में क्यों नहीं है? क्योंकि लोन पेयर में कंजुगेशन नहीं है। सही है ना जी? डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पे फिर से लोन पेयर, इतना बड़ा कंजुगेशन तो होता ही नहीं है। सबको ऐसा समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये आएगा बनेगा CH2 पे माइनस, फिर सब बच्चे देखें यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH फिर O, और पहले से लोन पेयर तो है ही है जो पहले से पड़ा हुआ है। ये देखिए आप जरा से यहाँ पे ये इस तरीके से पड़ा हुआ है तो इसको हम रहने देंगे, ठीक है, ये नोट करेंगे। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है निकलेगा यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। ये कॉपी करना जरा सब। कर लेंगे। इसके बारे में देखें तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पे प्लस। CH प्लस ये बनेगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल और समझा के लाता हूँ, फिर एक डिफरेंस ज़रा मुझे कोई बता देगा तो मैं समझ लूँगा कि काफ़ी अच्छा नॉलेज धीरे धीरे अब आ गया है। अगला थोड़ा सब लोग यहाँ ज़रा से देखें, अगला एग्जाम्पल ये है, यहाँ देखिए। सबसे पहला ये लाइन यहाँ आ जाएगा और ये लाइन यहाँ आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ सब बच्चे देखें बोर्ड पे, ये यहाँ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। रियल हाइब्रिड जब बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, अंदर में सब जगह रेजोनेंस यहाँ तक आ रहा है। सही चल रहा है? ये कॉपी करना है। 2 एग्जाम्पल थोड़ा और आपको समझा के लाता हूँ तो जरा सा आप मुझे 2-3 बातों का जवाब देना, क्लियर हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल सबसे थोड़ा काम के हैं, इसलिए इसको रफ नहीं कर सकते हैं, इसको रखना पड़ेगा साथ में। ये हो गया जी। ऊपर के 2 एग्जाम्पल मैं रफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन्हें फिर से मुझे कंपेयर करके आपको बताना है, इसलिए आप थोड़ा देखना, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा। अब बेंजीन का समय आ गया कि बेंजीन में रेजोनेंस कैसे काम करता है, जरा से इसको देखते हैं। हो गया? सब बच्चे बोर्ड पे देखें जरा से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन है। सब बच्चे देखें, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, बिल्कुल है। तो ये इधर आएगा, क्या कहते हैं आप लोग? तो ये इधर आएगा तो ये भी इधर आएगा। सही चल रहा है? जैसे ही आएगा तो ये ऐसा और ऐसा बनेगा, और जब हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे डॉटेड लाइन से तो ऐसा बनेगा। ये इसका रियल हाइब्रिड है। आपने जहाँ रेजोनेंस स्टार्ट किया था वहाँ जाके देखिए ये लिखा होगा पहला लाइन, चलिए वहाँ पे देखिए जरा जल्दी से। जहाँ आपने रेजोनेंस स्टार्टिंग में लिखा था कि रेजोनेंस हम स्टार्ट किए थे, मतलब पहले लेक्चर में, ये लिखा होना चाहिए कि इसका मतलब कंजुगेशन ऐसा है। ठीक है, कर लेंगे शायद हमारे हिसाब से। सबको समझ में आ गया ना मेरी बात? मुझे ज़रा कोई भी बच्चा इसको ज़रा कॉपी करके, मुझे कोई बच्चा इसमें 5 डिफरेंस बताएगा, कंपेयर इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में 5 डिफरेंसेस बताएगा, तो मैं मान लूँगा कि उसने अब तक ठीक चल रहा है। 4-5 डिफरेंसेस बताएगा कोई भी।
इसको पहले कॉपी कर लीजिए। 5 डिफरेंस कम से कम बताना है आपको। इन मॉलिक्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये दोनों देखने में दोनों सेम है क्या? दोनों नहीं, दोनों में सेम नहीं है। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों का फॉर्मूला वार्मूला सब कुछ अलग अलग है। तो इतनी बातें जरा कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पे दोनों पे आ जाइए जरा सा। ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बेंजीन है। हाँ, मैं 11th में जब बच्चों को नोमेनक्लेचर पढ़ाता हूँ तो समझाते समझाते थक जाता हूँ, लेकिन अब आपको एकदम समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारा काम हो गया ये समझाने लायक। सर इसमें रेजोनेंस नहीं है, उसमें है। इधर देखेंगे तो इसमें नो आरो मतलब नो रेजोनेंस लिख देना, इधर में लिखना रेजोनेंस। तो थोड़ा जल्दी लिखेंगे, थोड़ा साइड में, एक साइड में लिखना नो रेजोनेंस, इधर में लिखना नो रेजोनेंस। ठीक है, हाँ यस। तो इधर लिखना है थोड़ा सा पहले नो रेजोनेंस, इधर में लिखना है रेजोनेंस। एक एक बार थोड़ा सा लिख लें। इधर में लिखना है नो रेजोनेंस, इधर में लिखना है रेजोनेंस। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यस सर। इसको होगा हमें 5 डिफरेंसेस लिखने हैं ताकि हम आप कर पाएँ। थोड़ा इनको आप फॉलो करना, इनको लिखना। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये वाला कौन सा है जी? बेंजीन है, ये बेंजीन है। और बताइए और क्या डिफरेंस होना चाहिए? और इसके और भी क्या डिफरेंस होना चाहिए? सर इसमें C2H12 होगा। इसमें C6H12 होगा। C6 सॉरी। हाँ, इसमें C6H12 होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है। इसका MF C6H12 है। इसका MF कितना होगा? C6H6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है, H12 है, और इसका फॉर्मूला है C6H6। क्लियर हो गया? और बताइए क्या करना चाहिए और क्या डिफरेंस होगा जी इसमें? हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें सब जगह sp3 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 है, इसमें सब जगह क्या है? sp2 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 है। तो लिख लेना जरा सा वहाँ पे। इसमें sp3 होगा, उसमें sp2 होगा। किधर sp3 होगा, किधर sp2 होगा, मैंने समझा दिया। और क्या डिफरेंस हो सकता है जी इनके अलावा? ड्यू बताइए। ड्यू तुमने सर पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ ड्यू 1 होगा, बहुत सही, यहाँ ड्यू 1 होगा। और यहाँ कितना होगा? 4, बिल्कुल सही। हाँ, ड्यू 4 लिखेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कंपेयर करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यस सर। साइक्लोहेक्सेन में DU1 है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला DU लिखा बोलो, DU = 1, उधर लिखना DU = 4, DU = 4। ये सब रफ कर रहा हूँ। ऊपर के 2 कंटेंट एग्जाम्पल रफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 2 मुश्किल एग्जाम्पल करना है तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार रहेंगे। हो गया ये। लिखना अगला केस, व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, when lone pair and positive charge are adjacent at position, are at adjacent लिखना, when lone pair and positive charge are at adjacent, are at adjacent। यहाँ देखें सब बच्चे, पहला एग्जाम्पल CH3 CH प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऐसा बना हुआ है। कह रहा है ये पॉजिटिव के जस्ट सामने लोन पेयर आ जाए, तो पॉजिटिव मतलब सब बच्चे जानते हैं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये डोनर है, क्या कहते हैं आप लोग। और जैसे ही डोनेट करेगा, सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो बनेगा CH3CH, यहाँ देख लें जरा सा, और डबल बॉन्ड OH, और यहाँ प्लस, लेकिन ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक चल रहा होगा? कैसे पता चल रहा है? ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, कंजुगेशन बस देख रहा हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव के जस्ट सामने लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस होगा, कोई बात नहीं। अगला थोड़ा देखिए एक बार, थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ प्लस है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और जैसे डोनेट करेगा तो फाइनली कुछ यहाँ पे N आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। सबको क्लियर हो पा रहा होगा? क्या नोट करना जरा एग्जाम्पल दोनों, इसको नोट करके, और ये एग्जाम्पल आपको ज़रा ट्राई करना है, इसका आरएस्ट आपको ट्राई करना है, फिर ज़रा मैं बनाऊंगा तो आप देख लेना।
इन दो के आर ज़रा जल्दी ट्राई करना है, मेरे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ट्राई करिए। रेजोनेंस पे ग्रिप रहना बहुत ज़रूरी है। सिंगल क्वेश्चन जेई के नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन में रेजोनेंस आएगा, आप जान लें, और खामोशियाँ आएंगी बस उसके बाद। तो ये इधर आएगा, सर इधर क्यों आएगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, केटायन का मतलब ये हुआ, और जैसे ही चाहिए ये बनाएगा इस तरीके का, और चूंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस आ जाएगा। अब ये इधर आएगा, सर नीचे वाला आपने क्यों नहीं लिया? वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कोई एक ले सकते हैं, लेकिन कोई भी लेंगे तो एक ही लेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से इस बार प्लस यहाँ आ जाएगा, और एक लोन पेयर रह जाएगा जो पहले से पड़ा होगा कोई भी। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लास्ट केस रेजोनेंस का थोड़ा मैं लिखना है, ये कॉपी कर लो जरा सा, फिर अब तक हमने जो पढ़ा है वो एक एक करके एक एक कंक्लूजन जरा लिख लेंगे, वो बस हमारे काम का था। हो गया? देखना अगली हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग लिखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग लिखना है। ये सब रफ कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन लिखा आप लोगों ने अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग। सभी बच्चे देखें जरा सा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा फॉलो होगा, AERHI। सब बच्चे देखें जरा ध्यान से, यानी सबसे ज़्यादा A की प्रायोरिटी होगी, देन E, देन R, देन H, C और देन I। ये लिखा हुआ जरा देखें। A का सेंस है एरोमेटिक, हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम लोग थोड़ा सा बहुत डिटेल में भी करने वाले हैं। और E का मतलब इक्वल RS है, ये हम लोग कमिंग क्लास में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। R का मतलब RS हमने थोड़ा अब कर लिया है, ठीक है, RS को हमने किया है, अभी RS को हम कमिंग क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। H का नाम है हाइपर कंजुगेशन, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, और I का मतलब आई इफेक्ट है। मैं कहना चाह रहा हूँ किसी क्वेश्चन में आज के बाद अगर ये पांचों एक साथ काम करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी और इन लोगों को 0 मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी में 5 लोग बैठे हुए हैं और जैसे ही उसका कोई जो बड़ा रैंक वाला ऑफिसर आता है सब लोग नलीफाइड हो जाते हैं, उनका काम खत्म, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। वैसे ही ये एरोमेटिक आने से सब लोग खत्म हो जाएंगे। अगर एरोमेटिक नहीं है, ERHI है, तो E की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इक्वल RS क्या है कमिंग क्लास में हम देखेंगे, एक ही दिन में सब थोड़ी ना हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इक्वल RS की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बाकियों की कम हो जाएगी। अगर इक्वल RS नहीं है, RS हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट है, तो RS की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और RS भी नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन आई इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जब ये चारों में से कुछ नहीं होगा तब हम आई इफेक्ट को चेक करेंगे। क्लियर हो गया? अब तक हमने क्या पढ़ लिया? आई इफेक्ट पढ़ लिया है, और रेजोनेंस अभी हम पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अब कंटिन्यू रेजोनेंस पे हम ज़्यादा काम करेंगे। शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये जरा कॉपी करना है, फिर जरा मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ पहले, फिर जरा इसका यूज़ बता कर भी दिखाऊंगा आपको। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद बस यही चल रहा होगा, कुछ भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। लास्ट केस लिखेंगे, शायद केस नंबर 6 है हमारा ये, जो भी हो 5 या 6 देख लेंगे। लास्ट नंबर लिखना है, व्हेन नेगेटिव चार्ज and vacant d orbital, when negative charge and vacant d orbital, when negative charge and vacant d orbital in resonance are adjacent लिखना, vacant d orbital are adjacent, vacant d orbital are adjacent, when negative charge and vacant d orbital are adjacent, that is d orbital resonance, that is d orbital resonance, that is d orbital resonance। जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम लिखा है जरा जल्दी से वहाँ आ जाए एक बार, जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम लिखा हुआ है वहाँ जरा जल्दी से सभी लोग आ जाएं।
कंजुगेटेड सिस्टम पिछले क्लास में एक जगह हमने लिखा है, तो वहाँ देखिए सबसे पहला वाला केस हमने पढ़ लिया है, यस सर। दूसरा केस हमने पढ़ लिया है, सब बच्चे अपने नोटबुक में देखें, तीसरा हमने पढ़ लिया है, चौथा भी पढ़ लिया है, पांचवें में रेजोनेंस होता नहीं है, सही है जी। यस सर। क्या कंजुगेशन देख पा रहे हैं ना आप लोग? कंजुगेशन सिस्टम पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया होगा, थोड़ा मोड़ा मिला आप लोगों को? यस सर। कहाँ मिला है सर कंजुगेशन में? रेजोनेंस में देखिए, रेजोनेंस में देखना है आपको, स्टार्टिंग में रेजोनेंस में देखेंगे, रेजोनेंस जिसमें पढ़ाया था, रेजोनेंस जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ देखेंगे। पता नहीं यार, आपकी कॉपी ढूंढ नहीं पाते कोई। यहाँ चलिए देखिए, मिल गया? इसके बाद से बच्चे देखें, ऊपर से दिखते हुए आए, फिर डबल सिंगल लोन पेयर वाला केस हमने पढ़ लिया है, फिर डबल सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया है, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर वाला केस भी हमने पढ़ लिया है, फिर उसके जरा सा देखें डबल 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 का केस भी हमने पढ़ लिया है, लास्ट केस अभी हम पढ़ रहे हैं। वैकेंट सबको क्लियर हो गया होगा? यस सर। लास्ट केस अब हम देखेंगे, सब लोग जरा से यहाँ देखें, आ जाएं। पहला एग्जाम्पल लास्ट केस का ये वाला है, सब बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है Cl। Cl के बारे में बात करें तो Cl की वैलेंसी होती है आर्गन, यहाँ पर 3p5 यहाँ लिख देता हूँ, या पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 3s2 लिख देता हूँ, 3p5 और 3d0। ये क्लोरीन की वैलेंसी है, सब लोग अच्छे से देख लें। इसका मतलब हो गया क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? लिखा है कि निगेटिव के जस्ट सामने वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे डोनेट करेगा तो बनाएगा CH2 और यहाँ बनाएगा Cl। सबको क्लियर हो गया होगा? ये पहला एग्जाम्पल जरा वहाँ नोट करना है, फिर 3-4 हमने थोड़ा कंपेयर करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही नोट करना है, और फिर हम लोग जरा कंपेयर करेंगे। ये तो रफ कर देता हूँ, छोड़ो इसे। Cl पे वैकेंट ऑर्बिटल तो माइनस हमने लिखा नहीं है, ऐसे लिख दिया, लेकिन हम Cl पे माइनस रख भी सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस बस ये बता रहा है कि Cl इलेक्ट्रॉन लिया है, Cl का चार्ज नहीं है ये। हो गया? इधर 6 क्वेश्चन देखें लगातार, इस टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन है, इसी सीक्वेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन है 6। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार ये पूछा हुआ है, CH2 माइनस और F और CH2 माइनस Cl। सब बच्चे बोर्ड पे देखें, इनमें दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबल ये होगा। रीज़न क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर ये कैसे पता चला? फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, फ्लोरीन के पास डी होता है क्या? नहीं। आप अगर बोलेंगे सर कैसे पता चला, तो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2s2, 2p5 और 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, सही है ऐसा? तो ये रीज़न है। सेम एक साल में ये क्वेश्चन है, 1-2 साल का गैप देके ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखना है। CH2 पे माइनस और लिखा हुआ है CF3, और CH2 का माइनस और CCl3, ये लिखा हुआ है CCl3। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना, तो इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इसको फिगर जरा ड्रॉ करेंगे। सब बच्चे देखें यहाँ पे CH2 पे माइनस, और यहाँ थोड़ा देखिए सब 3 फ्लोरीन यहाँ बना हुआ है कंटिन्यू, और यहाँ बना हुआ है CH2 का माइनस और 3 क्लोरीन कंटिन्यू इधर बने हुए। ये थोड़ा नोट कर लें, जरा इसको समझाता हूँ कैसे नहीं होगा। 6 क्वेश्चन इससे हैं, 4 तो अभी हम करेंगे, 2 क्वेश्चन थोड़ा हम लोग GOC2 में आके इसको डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस में मैंने जितनी बातें पढ़ाई हैं, कमिंग क्लास में से कंक्लूजन के रूप में हमें थोड़ा लिखना है, तो अब थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आएंगे, तो वही कंक्लूजन है। मैं एक बार बोलूँगा कि ये रेजोनेंस, ये वर्ड हमने यहाँ देखा था, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिंगल लाइन रेजोनेंस में याद करना नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और कैसे पता चला सर वहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस काम कर रहा है? माइनस के जस्ट सामने वैकेंट ऑर्बिटल है, लिखा हुआ है माइनस के जस्ट सामने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन, मतलब जस्ट सामने होना चाहिए, ठीक है? तो एडजेसेंट पोजीशन बोलते हैं। सभी बच्चे देख सकते हैं दोनों में कार्बन है, क्या कहते हैं आप लोग? जब दोनों में हम कार्बन दिखेंगे, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, तो कार्बन किसका है? सेकंड पीरियड का है, यहाँ देख लें। और सेकंड पीरियड के पास सब बच्चे सुन लें अच्छे से, सेकंड पीरियड के पास डी नहीं होता है,
डी डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूँ शायद समझ पा रहे हैं आप लोग। डी के इसके पास होता नहीं है, होता है क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों के दोनों सेकंड पीरियड का है, ये भी किसका है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो दोनों के पास जब कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। सबको समझ में आ गया? जरा यहाँ देखिए, हमने ये ऑर्डर पढ़ा है AERHI। अब इसके बारे में थोड़ा हमें शुरू कर देना है कहानी, अब इसके बारे में समझना। ऊपर में सर कैसे पता चला रेजोनेंस काम कर रहा है? निगेटिव के जस्ट सामने क्लोरीन है, यहाँ निगेटिव के जस्ट सामने क्लोरीन नहीं है, कार्बन आ गया है। अब कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का था। अब जरा देखें, किसी क्वेश्चन में एरोमेटिक काम करता होगा तो एरोमेटिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन एरोमेटिक अभी हमने पढ़ा नहीं, इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। इक्वल आर एस पढ़ा नहीं इसलिए काम नहीं कर रहा है, और हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ा नहीं इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो बच गया आर और आई बच गया, इसमें रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है तो बचा आई इफेक्ट। क्या कहते हैं आप लोग? अब तीनों को इसको जरा हम कंपेयर करेंगे, सब बच्चे सुन लें आप। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में सब बच्चे जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शायद ये होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया आपको, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ये नोट करना जरा सब, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई ये मोर स्टेबल है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये दो क्वेश्चन जरा लिख रहा हूँ, ये भी प्रीवियस के क्वेश्चन है, ये आप लोग बता देंगे तो मैं समझ लूँगा कि पूरी कहानी आपको थोड़ा समझ में आ गया है। एक माइनस यहाँ है, ये सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसका दूसरा पार्ट उधर लिखना था, जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा दूसरी जगह लिख देना। ये दोनों क्वेश्चन एडवांस के हैं, कंटिन्यू हमने लिख दिया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हैं, उसको हमने उठा के एक जगह लिख दिया। सैटरडे के दिन अगर क्लास है तो मैं आपको एक होमवर्क भेज दूंगा, उसे ज़रा लेकर आना है। PYQ किसी बच्चे का मैं स्क्रीनशॉट कहाँ से, IUPAC से लेके और यहाँ तक GOC 1 तक का, मैं किसी बच्चे से कॉपी से जो अच्छा थोड़ा साफ़ हो, जिसका PYQ मतलब जिसमें सारा हो, समझ रहे हैं मेरी बात, JEE मेंस का और नीट का स्क्रीनशॉट शेयर करके दे दूँगा। आप उसका प्रिंट आउट JEE वाले बैच में होंगे तो JEE वाला, और नीट वाले बैच में होंगे तो नीट वाला लेकर आएंगे, और वो भी साथ साथ कर करके लफड़ा ख़त्म करो, ठीक है? स्ट्रेस कम होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव के जस्ट सामने वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या कहते हैं आप? ये नेगेटिव जस्ट सामने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं सर? कार्बन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड की बिल्कुल औकात नहीं है, सेकंड पीरियड के पास बिल्कुल औकात नहीं है डी रख पाए, डी होता ही नहीं इनके पास। इसका हम सब बच्चे समझ पा रहे हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्लियर हो गया? तो ये ज़्यादा स्टेबल ही नोट कर लेना जरा सा, इसको एरो इधर से बना लेना है। और रीजन क्या है इसका? रीजन इसका ये ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये दोनों एग्जाम्पल आमने सामने लिखना है, मैंने दो थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, अब मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, आपको जरा आमने सामने लिखना है। ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है, कंपेयर इन दोनों में करना है। इन दोनों में यहाँ पे सब बच्चे देखेंगे तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, किसके पास सर? इसके पास, सही है सर? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ये वाला सेकंड जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, और दोनों का सेम रीज़न है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कर लेंगे सर, इतना आज के लिए बहुत है, बाकी थोड़ा इनका डाउट है वो देख लेते हैं, आप लोग कुछ पूछेंगे तो डाउट कर लिया जाएगा। इतना हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिर कमिंग क्लास में थोड़ा इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने जितनी बातें आपको आज तक समझाया है वही हमें कमिंग क्लास में एक जगह लिखना है कि रेजोनेंस sp3 में काम नहीं करता है, रेजोनेंस में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रेजोनेंस में चार्ज का मूवमेंट है, एटम शिफ्ट अलाउ नहीं है, वगैरह वगैरह जितनी बातें हैं वही सब हम एक जगह लिख लेंगे। उसका नाम होगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जो हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे। जब हमारा रेजोनेंस कंप्लीट होगा तो हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के बाद हम लोग देखेंगे इक्वल आरएस, और उसके बाद चलेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की ओर, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये दोनों अगर हाथ में नहीं है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना रहने देंगे, रोक दीजिए जी, चलिए इतना रोक दीजिए, ठीक है।